हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। एज यू नो आई एम योर मैथ्स टीचर दीपक सिंह राठौर। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 में 1 से लगाकर 10 तक के क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। जब मैंने एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाई थी तो एक कॉन्सेप्ट बता दिया था, बट एक कॉन्सेप्ट छूट गया था और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर nth टर्म निकालनी है, ठीक है बेटा, nth टर्म निकालनी है तो आप क्या करो, उस nth टर्म का जो सम होता है उसमें से माइनस कर दो nth टर्म n माइनस 1th टर्म का को, तो आपकी nth टर्म निकल आ जाएगी, ठीक है। ये होता है सम ऑफ nth टर्म। ये क्या है, उससे छोटी टर्म है ना, जो nth टर्म है उससे एक कम वाली टर्म। तो जो nth टर्म का सम है उसमें से उससे एक कम वाली टर्म का अगर हम क्या कर देते हैं, n-1 टर्म का को माइनस कर देते तो हमारी nth टर्म आ जाती है। देखिए कैसे, देखो अगर 1 2 3 4 5 एक कोई सीरीज है, ठीक है बेटा, ये जो लास्ट नंबर होता है ये होता है हमारा an। क्या होता है बेटा, an। अब हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है an निकालना है, ठीक। अगर हमको an निकालना है और हमारे पास इनका सम है, ठीक, तो इस पूरे सम में से मैं इस इतने वाले सम को माइनस कर दूंगा। ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म, और ये क्या है, सम ऑफ n माइनस 1th टर्म। तो मैं अगर इस पूरे में से यहां से लगाकर यहां तक प्लस किया और इस पूरे को फिर यहां से लगाकर यहां तक प्लस किया और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है बेटा, और इसको nth टर्म बोलते हैं ना, ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अभी हम और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश करेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में दे क्या रखा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, मतलब nth टर्म का सम दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक। ये चीज हमें दे रखी है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाली। अब पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म पूछिए। फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा, ए या a1 कहो, ठीक। तो ये निकालना है हमें, अच्छी बात है क्या, और दैट इज S1। और उसने ये दे भी रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है यही क्या है आपकी S1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है ना। ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है यही आपकी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है। और व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, मतलब आपको S2 भी निकालना है, फर्स्ट टू टर्म का सम भी निकालना है, तो ये भी पूछ रखा है आपसे, ठीक। देन क्या दे रखा है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी पूछ रखी है, A2 भी आपसे पूछ रखा है बेटा, ठीक। और क्या पूछ रखा है, सिमिलरली आपको A3 पूछ रखा है, थर्ड टर्म, ठीक। A10 पूछ रखा है ना, 10th टर्म पूछ रखी है। देन एक और चीज पूछ रखी है और वो है आपकी nth टर्म, मतलब an भी पूछ रखा है आपको, है ना बेटा। क्या पूछ रखा है, एक और an भी आपसे पूछ रखा है। तो इतनी टर्म्स हमें पूछ रखी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, वन बाय वन सबको निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है बेटा an माइनस n माइनस 1। अब अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 1 रख दूं तो ये a1 आ जाएगा, मेरा a1 आ जाएगा, ठीक। तो हमको तो a1 निकालना ही है, देख लो क्या होता है। तो देखो n इज इक्वल टू 1, तो an की जगह पर a1, s n की जगह पर s1, और ये हो गया s n की जगह पर 1 माइनस 1, ठीक। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, a1 तो एज इट इज, s1 भी एज इट इज, ये हो गया 1 माइनस 1 0, और a0 तो कुछ होगा ही नहीं, तो a1 इज इक्वल टू किसके आ गया, s1 के। एक चीज तो ये आ गई हमारी कि a1 किसके इक्वल है, s1 के। अब s1 के, ठीक। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें मैं n इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ। अगर 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 ही तो रखूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर भी n है इस इक्वेशन फर्स्ट में, वहां वहां पर मैं 1 रख दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, ये एस की तो वैल्यू है और a1 निकाल रहे हैं, s1 के बराबर है, तो s1 एस है इनकी वैल्यू दे रखी, तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि ये क्या हो गया आपका 4 माइनस 1 मतलब कि 3। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो a1 और s1 है ये दोनों ही कितने होंगे बेटा, 3, ठीक। एक चीज तो हमने फाइंड कर ली। अब हमको फाइंड करना है बेटा s2। s2 फाइंड करना है, तो मैं इस क्वेश्चन फर्स्ट में n की जगह पर क्या लिख दूंगा, देखो यहाँ पर 2 आया ना, तो यहाँ पर भी जहां जहां भी n होगा वहां पर 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये
4 इंटू 2 8 और ये हो गया 4, मतलब कितना बचा 4। तो हमारा S2 भी निकल के आ गया, कितना आ गया बेटा 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर S2 आ गया तो मैं A2 निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे कैसे सर, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या होता है देखो, AN का फॉर्मूला होता है तो A2 का भी हो जाएगा। A2 का क्या हो जाएगा, S2 माइनस 1। ठीक, मतलब कि S2 की जगह पर S2 की जगह पर तो अभी S2 ही रखो, और 2 माइनस 1 मतलब S1। S2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 4, S1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है बेटा 3, बस रख दो। कितना आ गया बेटा 1, मतलब A2 कितना आ गया बेटा हमारा 1। A2 भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है A3 निकालना है ना। तो A3 निकालना है तो A3 इस फॉर्मूले में कैसा लिखेंगे, A3 तो S3 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा S3 माइनस S2। ठीक, S3 की वैल्यू कितनी है बेटा, विच इम्प्लाइज S3 की वैल्यू, S3 को कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये यहाँ पर 3 रखो, S3 की जगह पर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस के अंदर क्या है बेटा S2 की वैल्यू कितनी है अपनी, S2 की वैल्यू कितनी है बेटा, कहाँ है ये रही 4। ठीक, कर दो सोल्व इसको, कितना हो जाएगा बेटा ये हो गया आपका 4 इंटू 3 12, ये हो गया 9, और माइनस में क्या है 4, मतलब कितना हो जाएगा ये -1। ठीक बेटा, कितना हो जाएगा -1, मतलब कि आपकी A3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, A10 निकालना है। अरे A10 निकालना है तो S10 माइनस फॉर्मूले में देखते जाना, S10 माइनस 1, यही तो करेंगे। अरे A10 निकालना है अब नेक्स्ट टर्म, तो हम क्या करेंगे, अरे A10 निकालना है कि नहीं निकालना है। ठीक, तो A10 निकालेंगे तो S10 10 माइनस 1, S10 एज इट इज 10 माइनस 1 कितना हो गया S9। कैसे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देखना आप, इक्वेशन फर्स्ट 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। ठीक, देखो अब ये हो जाएगा 4 इंटू 10, ठीक, माइनस 10 का स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा, ये वाला माइनस लगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा S9 के लिए 4 इंटू 9 माइनस कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो इसको सोल्व कर रहे हैं हम, आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 कितना 40, 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, पीछे वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 36, 9 4 जा 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कितना हो गया 81। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 15। ठीक है, मतलब A10 कितना आ गया बेटा आपका माइनस का 15, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट चीज़ क्या बची है हमारी, देखो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है, A1 फाइंड कर दिया है, S1 फाइंड हो गया है हमारा। ठीक है, ये A1 S1 3 आ गया, S2 फाइंड कर लिया है हमने, A2 फाइंड कर लिया है हमने, A3 फाइंड कर लिया है हमने, और A10 भी फाइंड कर लिया। अब बचा है AN। अब बेटा निकालना है हमको AN निकालना है, तो AN का फॉर्मूला क्या है SN माइनस 1। अब हमको SN की जगह पर कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, अरे यही तो दे रखा है हमको इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम ये पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है SN दिख रहा है, वहाँ वहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो AN की वैल्यू क्या आएगी nth टर्म की, SN की जगह पर क्या लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, माइनस यहाँ पर n माइनस 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी n माइनस 1, यहाँ पर भी n माइनस 1, तो 4n माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बस सोल्व करो, 4n एज इट इज माइनस एन स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये हो गया 4n माइनस 4 माइनस, इसको सोल्व करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब क्या करा हमने, इसको आगे सोल्व करा तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4। अब देखो क्या कर रहा हूँ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखो अब ध्यान से देखना, 4n माइनस एन स्क्वायर, इस माइनस को भी अंदर ले जाऊँ तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का, देन ये हो गया माइनस का। ठीक, देख लो अब क्या क्या हो रहा है, 4n से 4n कट रहा है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट रहा है। ठीक,
ये हो गया 5 माइनस 2n, बस इतना ही बचेगा। और ये आपका क्या है, ए एन की वैल्यू है ये बेटा, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। तो हमने क्या करा बेटा, एक छोटी सी चीज़ दे रखी थी हमको, एस एन की वैल्यू दे रखी थी, तो उसके बिहाफ पर हमने क्या कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म थर्ड टर्म टेंथ टर्म और nth टर्म को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है कितने टर्म्स का, 40 टर्म्स का, मतलब एस 40 फाइंड करना है, पर किस नंबर्स का जो 6 से डिविजिबल हो। तो देखो आप खुद ही देखो, 6 से डिविजिबल होने वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 6 है, 6 12 18, ठीक, डैश 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 डैश, और कितनी टर्म तक ले जाना है हमको ये नहीं पता है, तो अप टू 40 टर्म्स तक चलेगा। तो हम 40 तक तो 6 का टेबल लिखेंगे नहीं, तो हमने ये लिख लिया। अब देखो ये आपको एपी दिख रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रही है सर, 6 ऐड करके अगला नंबर आ जाएगा, 6 ऐड करके अगला नंबर आ जाएगा, देन फिर 6 ऐड करके अगला नंबर 24 आ जाएगा, देन ऐसे एपी सीरीज चलती जाएगी कहाँ तक, 40 तक। मतलब ये A1 A2 A3 A4 डैश 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 A40 तक ये एपी बन जाएगी सर हमारी, ठीक। जब आपको इतना पता चल गया है तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक, निकाल सकते हैं ना सॉल्यूशन। तो आपको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ और कुछ नहीं। तो ए एन निकालना है सबसे पहले। तो ए एन निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। मतलब ए कितना है हमारे पास 6 प्लस एन कितना है 40, तो ये ए 40 निकला है ना यहाँ से, तो ए 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा, डिफरेंस कितना है 12 में 6 को माइनस करा तो 6 का डिफरेंस, तो ए 40 कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 39 इंटू 6, मतलब कि ये हो जाएगा बेटा A40 आपका हो जाएगा 240, ठीक है। जब इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करके इसमें सम कर दोगे तो 240 हो जाएगा। तो A40 आपका कितना आ गया 240। अब आप फॉर्मूला लगा दो, है ना, सम ऑफ nth टर्म का, nth टर्म कितनी है आपकी 40, तो सम ऑफ 40 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 और a प्लस एल, एल ये क्या होता है, एल के इक्वल होता है लास्ट टर्म A40 कितनी है 40 तो है लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा एन कितना आपका 40/2, ए कितना है 6 प्लस 240, बस कुछ नहीं, इसको सोल्व कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 20 और इनका मल्टीप्लाई हो गया 246, और सॉरी इनको ऐड करके 246, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2920, तो ये आ गया S40। सिंपल क्वेश्चन था, सड़ा सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको बेटा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बेटा एक चीज आपको बता दूं, मल्टीपल्स ऑफ लिखा हुआ है या डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम। मतलब आपको क्या करना है, 8 के मल्टीपल्स लेने हैं कितने 15 मल्टीपल्स अप टू 15, ठीक है, टर्म्स, और क्या करना है उनको ऐड करके इनका सम करके बताना है आपको। तो आप क्या करोगे बेटा, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2a प्लस क्या होता है बेटा n-1d, या फिर आप ऐसा करो, आपको ये A1 है, ये A2 है, A3 है, डैश 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 A15 तक निकालना है, तो आप A15 निकाल लो। A15 निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-1d, मतलब a प्लस 15-1d, यही तो होगा। तो a कितना है यहाँ पर 8, 15 माइनस 1 कितना होता है 14, इंटू डी कितना है आपका, तो 8 ही है, ये भी 16 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 ही तो आएगा। तो 8 प्लस 14 8 जा कितना होता है 14 8 जा कितना होता है बेटा आपका, तो ये आप सोल्व कर लेना इसको। तो A15 कितना आ जाएगा बेटा आपका 120, कितना आ जाएगा 120, ठीक। अब आप क्या करना, फॉर्मूला लगा देना किसका, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल ही तो होता है, और ये क्या है हमारा एल होता है, लास्ट टर्म ही तो है, 15 तो क्या है हमारा लास्ट टर्म है, ठीक। तो हमने क्या करा एस 15 निकाला, तो n/2 मतलब 15/2 और a प्लस एल इट मीन्स क्या हुआ, a प्लस एल इट मीन्स कि a आपका है 8 और एल हमने अभी निकाला 120,
बस इसको आप फर्दर सोल्व कर लेना, तो आपको सोल्व करना तो आता ही है बेटा, ये 960 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सोल्व कर लेना इस पूरे को तो आपका 960 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखना बेटा, क्या दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्या दे रखा है बेटा आपको कि 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर, उनको फाइंड करो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी बिटवीन लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, बिटवीन लिखा हुआ आ जाए, तो ना तो हम 0 को लेंगे ना 15 को लेंगे, इनके बीच की टर्म्स को लेंगे। तो देखो ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5, 0 से बड़े, डेश डेश डेश, 15 से छोटा ओड नंबर क्या है, 49, 50 से छोटा क्या है, 49। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया हमारा A। कितने नंबर पर आएगा बेटा, तो दो दो मार्क्स छोड़ते जा रहे हैं, तो 25 नंबर पर आएगा। ठीक है, अरे 1 3 5 7 9, देन हम 11 13 15 ऐसे चलते जाएंगे तो 25 पे आ जाएगा 49। ठीक है, अब करना है क्या है आपको, आपको A25 की वैल्यू नहीं, तो फॉर्मूला ही तो लगाना है यहाँ पर, तो सीधा सा A25 का फॉर्मूला लगाओगे n/2 A प्लस एल। ठीक है, n/2 n, टोटल टर्म्स कितनी है 25, टू A कितना है आपका 1, ये कितना है 49, 10, तो 25/2 इंटू 50, इसको इसमें करा तो ये हो गया 25, तो 25 इंटू 25 कितना होता है बेटा आपका 625। ये तो सिंपल था, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें आपको A25 की वैल्यू भी दे रखी है 49 है, तो बस लास्ट वैल्यू आप पुट कर दोगे, फॉर्मूला आएगा, सोल्व कर दोगे। ठीक, लिख देना बाद में वही रामायण, क्या लिखोगे कि हैंस, क्या लिखोगे, हैंस दिस इज द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको इन्होंने वर्ड्स में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इनको एबी सीरीज में लिखना है, देन उसके बाद तो आप फॉर्मूला अगर सोल्व कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी ज़्यादा है, तो आप ध्यान से सुनना। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्ट जॉब स्पेसिफाई a penalty for delay to completion beyond a certain dates as follows: 200 rupees for the first day and 250 for the second day, 30 for the third day, and etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding days. How much money the contractor has to pay us penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब क्या दे क्या रखा है उन्होंने, ये कॉन्ट्रैक्टर ने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें उसको क्या करना है कि जो गिवन डेट है उसके अंदर उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके बताना है। बट अगर वो डिले करता है तो पहले दिन उसके 200 रुपये लग जाएंगे फर्स्ट डे, अगर सेकेंड डे तक नहीं हो पाया तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे उसके, मतलब कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ये पेलेंटी लग रही है उस पर। ठीक है, अगले दिन तक नहीं कर पाया, अगर 3 दिन कर दिए तो 300 रुपये हो जाएंगे, फिर नहीं कर पाया तो 350 हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे, डेज डेज डेज। तो हमको बताना है कि 30 डेज तक अगर एक महीना वो लेट हो जाता है, डिले कर देता है, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो हम ऐसे तो 50-50 जोड़ के करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये फर्स्ट डे का दे रखा है उन्होंने कि 200 रुपये कंपल्शन है, देन उसके बाद 50-50 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 50-50 रुपीज़ हर डे, उसका क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक महीने अगर काम डिले कर देता है वो, तो उसको कितने पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये A1 A2 हो गया, और कहाँ तक करना है बेटा, A30 तक, मतलब 30 दिन तक। ठीक है, बस तो हमको देखो S30 निकालना है, सम ऑफ ये निकालना है S30। अब हमारे पास A30 भी नहीं है ना, एन है हमारे पास कितना है 30, ए है हमारे पास कितना है 200, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी भी है हमारा 50। तो हम क्या करेंगे, एस एन तक का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, n/2 2a प्लस n-1d। अरे ये फॉर्मूला लगा देंगे, खत्म कर दो। चल एन कितना है हमारे पास 30 डेज बाई 2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 200, प्लस एन कितना है 30-1 इंटू डी कितना है 50। बस खत्म करो, कितना हो जाएगा ये 15, ये कितना हो जाएगा 400, प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 50। ठीक, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 27750। ठीक, तो ए से निकल के आ जाएगा, या S30 का हो इसको, है ना, सम ऑफ 30 डेज पेलेंटी, सम ऑफ 30 डेज पेलेंटी
है ना। क्यों लगी, क्यों 30, कितनी लग गई, 27,750 रुपये बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, क्या दे रखा है कि अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन 7 केस प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब कि हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। कहाँ से पता चला बेटा हमको, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि 7 स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्राइस के रूप में इनको टोटल कितने मिले बेटा। A7 कितना है हमारे पास, 700। ठीक है, ये इतने पैसे मिले। अब बोल क्या रहे हैं वो आगे कि इफ ईच प्राइस ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, मतलब अगर ये जो इसको मिला उससे इसको कितना 20 रुपए कम मिला, इसको उससे 20 रुपए कम मिला, इससे उसको 20 रुपए कम मिला, मतलब ऐसे मिले हैं इनको पैसे। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब हर एक स्टूडेंट्स को कितने कितने पैसे मिले। तो देखो हमारे पास है क्या, डी भी है हमारे पास, कितना दे रखा है, -20 दे रखा है उन्होंने। अब ए हमको ये पता नहीं है कितना है, यहाँ पर है कितना वो नहीं पता है, और एन हमको पता है कितना है, 7। हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन निकालने का, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। एस एन की वैल्यू हमको दे रखी है 700, एन कितना है 7/2 इंटू 2 इंटू ए पता नहीं है, प्लस 7-1 डी पता है हमको कितना है, माइनस का 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो 700 इंटू 2/7, यहाँ पर बचेगा क्या बेटा, 2a प्लस 6 और ये -20 चल ही रहा है। ठीक, इससे इसको काटा बेटा तो ये हो गया आपका 200 इधर है बेटा, 2a माइनस 6 2 जा 12 मतलब 120, ये 2a है ना बेटा। इसको उधर ले जाओ बेटा तो ये 200 प्लस का 120 और ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 320 और ये इधर कितना है 2 है, 2 से कट करा इसको तो ये कितना बचा है 160, मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 160। अगर a की वैल्यू आ गई तो बाकी हम सब निकाल लेंगे, तो लिख लो हेंस प्राइज मनी फॉर each prize will be, देखो फर्स्ट वाले के लिए कितना है 160, तो सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा 160 माइनस 20, अरे उसने डी दे रखा है ना हमको तो ये 140 हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए कितना हो जाएगा 120, फोर्थ वाले के लिए कितना हो जाएगा 100, फिफ्थ वाले के लिए कितना हो जाएगा 80, देन सिक्स्थ वाले के लिए कितना हो जाएगा 60 और देन सेवेंथ वाले के लिए कितना हो जाएगा 40। ठीक है बेटा, तो ये हमने सारे ईच प्राइस निकाल दी है ना, सभी की प्राइस निकाल दी। कैसे निकाली, क्योंकि डी हमको पता था -20 है, मतलब इसको जितने मिले हैं उससे 20 इसको कम मिले हैं, इससे उसको 20 कम मिले हैं, इससे उसको 20 कम मिले हैं, देन ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बस अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है और पूछा क्या है, बस देन उसके बाद तो हम फटाक से फॉर्मूला पुट करा, हमको पता है फॉर्मूला यही लगना है सम के लिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा। बेटा क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड दे रखे हैं क्वेश्चन, बड़े दमदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, है ना, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, है ना। बट सिर्फ है ना इनको हमको कैसे हैं कि सीरीज में कन्वर्ट करना। तो देखो क्या दे रखा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, ट्रीज को प्लांट करते हैं स्कूल के इस एरिया में, जिससे कि पॉपुलेशन को क्या कर सके, हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि हर क्लास अपने सेक्शन के हिसाब से उतने ही प्लांट करेगी जितना कि उनका क्लास का नंबर है। मतलब जैसे कि क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, कि अगर जैसे हमने मान लिया 1 से लगाकर, अभी देख लेते हैं ना क्या देखा है आगे, इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास ए विल बी प्लांट 8 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल बी प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल 12th। मतलब 1 से लगाकर क्लास 12th तक उनके पास बच्चे, फर्स्ट क्लास से लगाकर क्लास 12 तक है। अब ईच सेक्शन, अब क्लास 1 में कितने सेक्शन है पता नहीं, पर अगर मान लें हम कि फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन हैं, तो ये भी एक
पेड़ लगाएंगे, ये भी एक पेड़ लगाएंगे। अगर ऐसे ही सेकंड क्लास की बात करें और उसमें भी 2 सेक्शन हैं तो ये भी 2 पेड़ लगाएंगे, ये भी 2 पेड़ लगाएंगे। मतलब ये फर्स्ट क्लास है तो एक एक पेड़, सेकंड क्लास है तो 2 2 पेड़, थर्ड क्लास है तो 3 3 पेड़। ऐसे ही अगर 12 क्लास में भी 2 सेक्शन है तो 12 पेड़, 12 प्लांट ये प्लांट, 12 प्लांट ये प्लांटिंग करेंगे और 12 ये करेंगे। ठीक, अब उन्होंने क्या दे रखा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब इस स्कूल में क्या है 3 सेक्शन है तो 3 इनके हो जाएंगे, 3 इनके हो जाएंगे, अस 3 इनके हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। अब क्या बोल रहा है वो, क्या आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब कि कितने ट्रीज, मतलब सम बताना है ना, सम ऑफ ऑल द ट्रीज आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो अब आप खुद सोचो, A1 कितना हो गया आपका फर्स्ट क्लास के लिए, A2 सेकेंड क्लास, A3 थर्ड क्लास, A4 फोर्थ क्लास और A12 आपका AN जो है वो A12 है और वो किस क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए। अब 3 3 सेक्शन है तो ये कितने 3 प्लांट करेंगे। सेकेंड क्लास में कितने कितने 3 सेक्शन, तो 3 इंटू 2 6। थर्ड क्लास में 3 सेक्शन मतलब 9, फोर्थ क्लास में 3 सेक्शन मतलब 12 एंड 12th क्लास में 3 सेक्शन मतलब 36। अरे इतने प्लांट करेंगे ना, 12 फर्स्ट सेक्शन, 12 सेकंड सेक्शन, 12 थर्ड सेक्शन, 12 12 12 36, मतलब 12 क्लास टोटल कितने प्लांट करेगी 36। तो अब इनका सम निकालना है। तो अब हमारे पास AP बन गई, A है हमारे पास 3, D है हमारे पास 3 और N है हमारे पास 36। देन और क्या है हमारे पास बेटा, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L। ठीक, n/2 मतलब 12 क्लास है टोटल, 12/2। A कितना दे रखा है 3 और L कितना दे रखा है 36। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो गया 39। देन हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4, दैट इज योर आंसर, है ना। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, इसको AP में कन्वर्ट करना था उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, एंड देन ये प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा। क्वेश्चन 18 को पहले ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या दे रखा है कि अ स्पाइरल इज मेड अप अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेट एट A एंड B। मतलब मान लो स्पाइरल है जो कि एक सेमी सर्कल बनाती हैं। अब यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है। अब क्या अल्टरनेटिव इनके क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स के सेंटर्स ले रहे हैं वो। अब बोल रखा है कि स्टार्टिंग विद द सेंटर A द रेडी 0.5, मतलब अगर सेंटर A को देखें तो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये कितनी है 0.5 है। ठीक, अब नेक्स्ट वाले के लिए सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, B हो जाएगा। अल्टरनेट है तो सेंटर B हो गया और ये कितना दे रखा है 1.0। ठीक, थर्ड वाले के लिए सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड वाले के लिए सेंटर हो जाएगा आपका A, अल्टरनेट सेंटर A, मतलब ये हो जाएगा और ये कितना दे रखा है आपको 1.5। अब फोर्थ वाले का अजडीज क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर B हो जाएगा और इसका आपको दे रखा है कितना बेटा 2.5 2। ठीक, ऐसे ही देन 2.5 एंड सोन ऐसे दे रखा है आपको। ठीक, कि चलता जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू भी दे रखी है आपको 22/7। ठीक, अब सेमी सर्कल की बात आ गई है बेटा। अब हमको देखना ये है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट आपको क्या कर देता हूँ, पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, देन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले मैं लेंथ लिख लेता हूँ। ये लेंथ कितनी है बेटा, ये L1, ये देन L2, ये L3 और ये L4। ठीक, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा हम अच्छे से समझ सकें। ये सक्सेसिव लेंथ है बेटा, ये 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2, मतलब 0.5 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया बेटा, हमको तो सीरीज मिल गई ना। सीरीज मिली या नहीं मिली, तो आप बोलोगे सर कहाँ मिली, मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिली। देखो A1 A2 में मिलती थी, तो A1 A2 A3 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, 13 तक दे रखा, आइडिया है उसके अंदर। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो A13 तक। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 देन 1 देन दे रखी है आपको 1.5 देन दे रखी है 2 2 देन दे रखी है A13 की आपको पता नहीं कितनी है। ठीक है, तो A13 की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। A13 निकालने के लिए लिख देंगे A n-1D
ए कितना है बेटा 0.5 प्लस एन कितना है 13, तो 12 इंटू डी कितना है आपका, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.5 तो बचेगा, तो 0.5, तो ये कितना हो गया 0.5, तो ये प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया। ठीक, मतलब कितना हो जाएगा 6.5, तो A13 कितना निकल गया बेटा हमारा 6.5। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी है, लास्ट वैल्यू भी है, डी भी है, तो हम एस एन निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। उससे पहले एक और चीज, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, सेमी सर्कल की। तो सर्कल का फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल मतलब इसका हाफ मतलब πr। तो ये जो वैल्यूज हैं ये किसके साथ आई है बेटा हमारी, ये क्या है आपकी r है, रेडियस है, पर इनके साथ क्या नहीं है पाई, तो पाई r 0.5 है, पाई r 1.0 है, पाई r कितना है 1.5, देन पाई 2.0, ऐसे कहाँ तक है 6.5 तक। तो ये आपकी बन गई बेटा सीरीज, यहां से आप पाई कॉमन निकाल लेंगे तो 0.5 1 1.5 2 डैश 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 6.5 तक। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे एस एन में वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। एस एन में वैल्यू पुट करो तो n/2 a प्लस एल, एल क्या है लास्ट टर्म। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, n कितना है 13, a कितना है हमारा 0.5, एल कितना है हमारा 6.5। ठीक बेटा, ठीक है, अच्छी बात। अब हमने क्या करा 13/2 इंटू ये कितना हो गया आपका 7, मतलब ये हो गया आपका 91/2, पर साथ में क्या लेना पड़ेगा बेटा पाई, और पाई कितना है आपका 91/2 इंटू 22/7, बस कट कर दो तो ये 13 टाइम कट हो जाएगा। देन आप इनका सॉल्यूशन कर लोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, लास्ट आंसर आएगा 143। ठीक, ये 2 से 11 टाइम कट हो जाएगा, और जब आप 13 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो बस ये तो कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं थी, कोई बड़ा खेल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है बेटा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दे रखी है कि आप 200 logs आर स्टॉक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, कि 20 logs इन द बॉटम रो, 90 in the next row, 18 in the row next to it, so on. So how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? मतलब क्या पूछ रखा है बेटा, जो सबसे लास्ट वाली रो है ना, वहां पर लकड़ियों के गट्ठर पड़े हैं, गट्ठे उन, तो उन गट्ठों में समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, लकड़ी के गट्ठे पड़े हैं कुछ, तो कुछ रोज में पड़े हैं, और इस तरह से पड़े हैं कि सबसे लास्ट वाले में, है ना, सबसे लास्ट वाले में जितने हैं, नीचे नीचे वाली जो रो है, फर्स्ट रो, नीचे से फर्स्ट रो जो है, उसमें उन्होंने दे रखा है कि कितने हैं बेटा आपके 20, कितने हैं 20। देन इससे ऊपर वाली में जो जितने लकड़ी, उससे 1 कम है, मतलब अगर देखें हम तो ए कितना है हमारा 20, फिर ये कम होता जा रहा है, एक 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 कम होता जा रहा है गट्ठर्स में, तो कितनी रोज में टोटल 200, मतलब एस एन की वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू दे रखी है 20 से स्टार्ट हो रहा है, डी की वैल्यू दे रखी है -1, 1 लेस होते जा रहा है हर रो में। तो कितनी रो में, हमको एन पता नहीं है कि कितनी रो में ये 200 लॉग्स हम रख देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, एन निकालने के लिए हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, बाकी चीजें तो पता है, ये कितनी है हमारी 200, ये कितना है हमारा 20/2, और ये कितना है हमारा 20, एन कितना है, एन तो हमको पता नहीं है, तो n/2, 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस n-1, डी कितना है हमारे पास d-1। ठीक, तो हम इसको इधर करेंगे तो ये हो गया 400, ये एन, देन ये हो गया 40 माइनस एन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा और ये +1 हो जाएगा। फर्दर सोल्व करेंगे तो 400 और ये एन, ये हो गया 41 माइनस एन। देन इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो 400, ये हो गया 41n माइनस एन स्क्वायर, उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो एन कॉमन निकाल लो तो एन माइनस 16, और यहाँ से 25 कॉमन निकाल लो तो एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया एन माइनस 25, एक हो गया हमारा एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब एन की वैल्यू एक 25 आ गई और एन की वैल्यू एक आ गई हमारी 16। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आती तो हम क्या करते बेटा, एक को छोड़ देते नेगेटिव, पर दोनों भी पॉजिटिव आ गए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो वैल्यू आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, एक बार A25 निकाल के देख लेते हैं। प्लस में आ रहा होगा तो ये सही है, नहीं आ रहा होगा तो गलत हो जाएगा। A25 निकाल के देखा तो कितना हो गया है, A प्लस एन माइनस 1D, मतलब A प्लस एन कितना है 25 माइनस 1D, मतलब A प्लस 24D, मतलब A कितना है हमारे पास 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है हमारे पास -1। तो 20 माइनस 24 मतलब -4। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या है सही बेटा, n इज इक्वल टू 16। मतलब 16 रोज बनेगी। कितनी रोज बनेगी 16, जिसमें कि इसमें 20 लकड़ियाँ, इसमें 19 लकड़ियाँ, इस रो में कितनी लकड़ियाँ हो जाएगी बेटा 18 लकड़ियाँ हो जाएगी। देन उसके बाद 17, ऐसे बना बनाकर 16th वाली रो में जाकर सारी 200 लकड़ी आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 20 को पहले आप ध्यान से सुनिएगा, देन उसके बाद आपको सारी चीज़ समझाता हूँ क्या है। कि इन अ पोटेटो रेस, एक पोटेटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटेटो। मतलब कि एक क्या है, कोई रेस हो रही है, पोटेटो रेस। होता क्या है देखो, इसमें यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, एक बकेट रख दी है। ठीक है, ठीक। अब फर्स्ट पोटेटो से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहां से लगाकर यहां तक ये 5 मीटर पर रखी है। फिर बाकी सभी की डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, कितनी कितनी है बेटा 3 मीटर, ऐसा उन्होंने दे रखा है। और कितने पोटेटोज हैं बेटा 10 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मतलब समझ रहे हो आप, क्या दे रखा है उन्होंने कि ना पोटेटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटेटो। मतलब फर्स्ट पोटेटो यहां रखा है जिससे कि 5 मीटर की दूरी पर क्या है, बकेट है। देन फिर सारे पोटेटोज एंड द अदर पोटेटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर्स अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर्स पर क्या है, प्लेस्ड है। देयर आर 10 पोटेटोज इन द लाइन। तो 10 पोटेटोज इन द लाइन हमने बना लिया। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर को यहां से स्टार्ट करना है। पिक अप द नियरेस्ट पोटेटोज, रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट एंड रन बैक एंड पिक अप द नेक्स्ट पोटेटो। मतलब करना क्या है, किसी भी कॉम्पिटिटर को, ठीक, किसी भी कॉम्पिटिटर को यहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, इस बकेट से शुरू करना है, और भागकर पहला पोटेटो उठाना है। देन फिर आकर बकेट में डालना है, फिर भागकर नेक्स्ट पोटेटो उठाना है, फिर दौड़ के आता है बकेट में डालना है, फिर दौड़ के जाएगा थर्ड पोटेटो उठाएगा, फिर जो सबसे पहले फिनिश कर देगा वो विनर हो जाएगा। ठीक, उनने दे दिया रखा है। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket. What is total distance competitor has to run? मतलब आपको बताना है कि इस कॉम्पिटिटर ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है। तो देखो पहली बार यहां से यहां आया और फिर यहां आया, मतलब कितना 10 मीटर भागा। दूसरी बार यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां गया। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 + 3 8। तो 8 आया 8 गया, मतलब कितनी 16। फिर यहां तक आया, यहां से फिर यहां आया होगा और ये उठाकर फिर डाला होगा, मतलब यहां से कितनी हो गई 5 3 8 3 11, और 11 का डबल 22। देन फिर यहां से यहां आया होगा और फिर गया होगा। तो 5 + 3 + 8 + 3 11 + 3 14 14 2 जा 28। ऐसे ही जब वो लास्ट पोटेटो को उठाने गया होगा बेटा, तो देखो 5 में 3 8 करा कितना हो गया 8 11 14 18 14 के बाद 17 20 23 26 29 देन 32। तो 32 का डबल आया होगा, मतलब यहां से यहां आया होगा, इसको उठाकर फिर डाला होगा, तो 32 का डबल 64। तो A10 आ गया हमारा 64, A1 आ गया हमारा, A2 आ गया 16। तो A की वैल्यू है हमारे पास 10, AN की वैल्यू है हमारे पास 64, D की वैल्यू है हमारे पास 16 - 10 = 4।
ठीक, ये भी 4 की डिस्टेंस पे है, 4 की डिस्टेंस पे मतलब क्या हो गया, हमारी AP बन गई। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हम सिंपल सा निकालेंगे। सबसे पहले तो इस n का फॉर्मूला लगाएंगे, देन n/2 a प्लस a, सबसे इजी वाला फॉर्मूला। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो a से n, तो n कितना है हमारा 10 पोटेटोज हैं बाई 2, a कितना है हमारे पास 10 प्लस l कितना है हमारे पास 64, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 74। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 370, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है बेटा उसने, 317 मीटर, 70 मीटर। ठीक है, तो हैंस द कॉम्पिटिटर्स हैज टू रन 370 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक और एक्सरसाइज 5.4, वो ऑप्शनल है, एग्जाम के हिसाब से वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो सॉल्व करें, और अगर नहीं तो एग्जाम में उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। समझ में आ गई आपको बात? ठीक, तो अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं 5.4 करवाऊंगा, अदरवाइज को करवाने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है मुझे, है ना, कोई मतलब ही नहीं है उसको करने से। जब एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आ रहा है तो अभी करना ही नहीं है। और अगर आपको नॉलेज के हिसाब से करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये मुझे हमें एक्सरसाइज करवा दीजिए, तो मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।